प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना। इससे पूर्व हम लोगों ने लोक कल्याणकारी राज्य के अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज ये इस चैप्टर का हमारा अंतिम है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना। तो आइए हम बिंदुवार लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना का अध्ययन करते हैं। यद्यपि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विश्व के ज़्यादातर राष्ट्रों में स्वीकार किया गया है, लेकिन कुछ विचारकों ने क्या है, इस अवधारणा की आलोचना भी की है। तो जो प्रमुख आलोचनाएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहली जो आलोचना है वो ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, एक भ्रम है। और दूसरी आलोचना क्या है, पूंजीवादी प्रकृति बताते हैं इसकी। और तीसरी आलोचना जो है, व्यक्ति के स्वनिर्भर बनने में बाधक है, ये लोकतंत्र को भी क्या है, ये सीमित करता है। इस प्रकार बिंदुवार हम क्या है, ये जो चार आलोचनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात हम क्या है, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, इस बात की क्या है, थोड़ी समीक्षा करेंगे। पहली जो आलोचना है वो ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, एक भ्रम है। भ्रम का मतलब ये है कि जो जैसा लोक कल्याणकारी राज्य के जो चिंतक हैं या जो उनके प्रवर्तक हैं उन्होंने बताया है, वैसा है नहीं। वो क्या है, साम्यवादी ये कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो उसमें मतलब धन की जो असमानता है वो क्या है, वो बनी रहती है। अर्थात अमीर और गरीब के जो बीच की खाई है, जो आर्थिक विषमता की जो स्थिति है वो क्या है, बनी रहती है। जबकि इसका लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य यही होता है कि क्या है, इसको कम से कम किया जाए या समाप्त किया जाए। लेकिन ये क्या है, ऐसा हो नहीं पाता। और जो समाजवादी विचारक हैं वो भी कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है, जनता को धोखा देने का एक साधन है और यह पूंजीवादी समाज को बनाए रखने का एक षड्यंत्र है जो स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार से क्या है, ये लोक कल्याणकारी राज्य जो है पूंजीवादी साम्यवादियों के अनुसार और समाजवादियों के अनुसार क्या है, एक भ्रम है। अगली जो आलोचना है वो है पूंजीवादी प्रकृति। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो पूंजीवाद है वो क्या है, इसमें मतलब जो साम्यवादियों द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि यह पूंजीवाद से गुजरने वाली एक साम्यवादी व्यवस्था है। यह वर्ग संघर्ष के मुख्य आधारों को नहीं बदलता है। मार्क्सवादियों के अनुसार समाज में लोगों का उचित कल्याण तभी संभव है जब शोषण करने वालों और उत्पादन के साधनों के मालिकों को उखाड़ फेंका जाए। मार्क्सवादी इस अवधारणा को साम्यवादी क्रांति को रोकने के लिए बुजुर्ग वर्ग का षड्यंत्र मानते हैं। उनका मानना है कि राज्य की प्रकृति मूलतः पूंजीवादी होती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि वर्ग संघर्ष जो है उसमें क्या है, मार्क्सवादियों के अनुसार उसमें क्या है, दो प्रकार के वर्ग होते हैं। एक तो क्या है, पूंजीपति वर्ग, और एक क्या होता है, श्रमिक वर्ग। जो श्रमिक वर्ग है वो उसका क्या है, पूंजीपति वर्ग जो है वो उसको बुजुर्ग वर्ग भी कहा है मार्क्स ने। तो वो क्या है, इसका क्या है, शोषण करता है। और राज्य की जो ये लोक कल्याणकारी अवधारणा है, यह क्या है, बुजुर्गा वर्ग जो है, पूंजीपति वर्ग है, उसका ये एक षड्यंत्र है। तो राज्य की जो प्रकृति है वो वास्तव में क्या है, पूंजीवादी ही है। यह कहने का इसमें क्या है, साम्यवादियों का यह प्रयास है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो वास्तव में पूंजीवादियों का ही है और पूंजीवादियों के ही हितों का शोषण करता है। श्रमिकों का मतलब कोई कल्याण या ध्यान नहीं देता है। तो इस प्रकार से इसकी प्रकृति क्या है, पूंजीवादी है, क्योंकि यह पूंजीवादियों का एक षड्यंत्र है, उसका ही एक साधन है। जो साम्यवादी है वो तो राज्य का मतलब अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। वो वर्ग विहीन और राज्य विहीन संरचना की मांग करते हैं। तो इसलिए राज्य तो क्या है,
पूंजीपतियों के हाथ की एक संस्था है, उनका एक षड्यंत्र है। तो इस प्रकार से क्या है, यह इसकी दूसरी आलोचना है। तीसरी जो आलोचना है वो क्या है, व्यक्ति के स्वनिर्भर बनने में बाधक। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इसमें राज्य का पूरा यह प्रयास रहता है कि लोगों के हितों का ध्यान रखा जाए, उनका कल्याण किया जाए। इसलिए क्या है, राज्य अनेक प्रकार की सुविधाएं, सेवाएं उपलब्ध करवाता है। और इससे क्या है कि आलोचक ये कहते हैं कि लोग आलसी हो जाते हैं और वो ऐसा कोई अपना खुद का प्रयास नहीं करते, सब कुछ उनको क्या है राज्य के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। इससे क्या है, यह नागरिकों को क्या है अयोग्य बनाता है और आलसी बनाता है, और वो व्यक्ति जो हैं आत्मनिर्भर बनने में या स्वनिर्भर बनने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इस प्रकार उनको आत्मनिर्भर बनाने में क्या है वो बाधक है। तो यह इसकी क्या है तीसरी आलोचना है। अंतिम जो चौथी आलोचना है वो है लोकतंत्र को यह सीमित करता है। जैसा कि भाई जब सब कुछ राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य में उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है, जब हर कार्य राज्य ही करता है, तो उस स्थिति में क्या है राज्य की शक्तियों का क्या है बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है तो नागरिकों का जीवन जो है, जीवन में क्या है राज्य का हस्तक्षेप भी क्या है बढ़ता जाता है। उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उस पर भी क्या है कुठाराघात होता है। और इस प्रकार से जब व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाती है, उस स्थिति में लोकतंत्र की प्रवृत्ति भी क्या है कमज़ोर हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, यह ज़्यादा लोक कल्याणकारी राज्य जो है अपने ज़्यादा कार्य करता है और ज़्यादा सुविधाएं देता है और हर जगह अपना अस्तित्व बनाए रखता है। उस स्थिति में क्या है व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो क्या है उस पर आघात लगता है। और उस स्थिति में क्या है, अगर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तो लोकतंत्र भी क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है यह जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी आलोचना की गई है। लेकिन ये क्या है सीमित मात्रा में सही है, क्योंकि लोक कल्याण की जो भावना है वो उसको हम कभी भी कमज़ोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो जनता है उसी के लिए क्या है सब कुछ होता है और लोगों से ही क्या है समाज और राज्य बनता है। इसलिए जनता का हित सर्वोपरि है और थोड़ा बहुत तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ मिलता ही है। तो ये जो आलोचनाएं हैं ये अपनी जगह एक सीमा तक ही काम देती है, लेकिन पूर्ण रूप से इतनी सही नहीं है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत जो है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है। जैसा कि भारत की प्रस्तावना में भी कहा गया है समाजवादी है, लोक कल्याणकारी राज्य है। तो लोक कल्याण का जो लक्ष्य है भारत का वो कितना प्राप्त हुआ है और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था 91 में रूस का विघटन होने से, उस स्थिति में क्या है अमेरिका जो है वो एक सिंगल पावर बन गया वर्ल्ड में। और उसके बाद में जो पूंजीवादी व्यवस्था है पूरे विश्व में क्या है उसकी नीतियाँ या पॉलिसी क्या लागू हो गई और उसका सभी देशों ने मतलब हर स्तर पर जैसा कहीं कम कहीं ज़्यादा अनुकरण किया है। भारत भी इससे क्या है अछूता नहीं है। तो जो एक समाजवाद की अवधारणा लेकर जो राज्य हमारा भारत चला था वो कहीं ना कहीं क्या है थोड़ी सी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। तो इसको हम देखते हैं भारत में क्या 1990 के दशक से पहले लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सैद्धांतिक प्रयास किए गए, लेकिन व्यवहार में आर्थिक सुरक्षा व समानता और राजनीतिक व सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भारत अपने संवैधानिक आदर्शों को निष्ठा से क्रियान्वित नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि 1990 के दशक के 2000 के दशक के बाद में सरकार और प्रशासन जो है उसके लक्ष्य और उद्देश्य में परिवर्तन हुआ। वो मैंने आपको भी बताया था कि हम लोगों ने जो पूंजीवादी व्यवस्था की जो प्रवृत्तियां और जो उसके सिद्धांत हैं उनको क्या आंशिक रूप से अपना लिया था और जो राज्य है उसको क्या है थोड़ा सा रोल बैक कर दिया। क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी व्यवस्था में क्या है राज्य ही सब कुछ होता है, राज्य ही हर चीज़ उपलब्ध कराता है। तो जब
राज्य हर जगह उपलब्ध करवाता था, हर जगह उसका अस्तित्व था, तो एक तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सरकार का आकार विशाल हो गया था और वित्तीय भार भी बहुत हो गया था, वित्तीय बोझ भी हो गया था और कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी, जैसे ब्यूरोक्रेसी से संबंधित लाल फीताशाही है, लेट लतीफ़ी है और बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं थी। इस वजह से क्या है, और सरकार के पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि वो ऐसा इतना सारा उपलब्ध करवा सके और जनसंख्या भी निरंतर बढ़ रही है। तो उस स्थिति में क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था ये कहती है कि निजी उद्यमियों को भी क्या है अपना काम करने दो। तो उस स्थिति में क्या है, आज हम देख रहे हैं हर जगह प्राइवेट सेक्टर का क्या है बोलबाला है। आप देखते हो कि जैसे पहले के टाइम में जैसे सड़क निर्माण का कार्य था उसको क्या है पीडब्ल्यूडी करती थी, तो अब क्या है वर्तमान में क्या कर दिया है कि जो निजी फर्में हैं उनको क्या है ठेका दे दिया जाता है। उसके लिए बोट बुल्ट ये अवधारणाएं आ गई है। बोट BOT बोट में क्या होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र होता है, यानी सड़क को बनाओ संचालित करो और फिर क्या है सौंप दो। और टोल की अवधारणा आ गई है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या जो शिक्षण संबंधी व्यवस्था है उसमें भी क्या है निजीकरण क्या है धीरे धीरे होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या है प्राइवेट सेक्टर को क्या है आगे आने का क्या है मतलब ऐसा माहौल या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जिससे क्या है जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसमें राज्य ही सब कुछ उपलब्ध कराए, वो क्या है धीरे धीरे क्या है कम होता जा रहा है। क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है लोक कल्याणकारी राज्य की अनिवार्यता है कि वह नागरिकों को आर्थिक विकास की पर्याप्त व्यवस्था करेगा, उन्हें रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में रोजगार के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी कई स्थितियां हैं जिससे क्या है भारत में जो लोक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है उसमें क्या थोड़ा सा वो धूमिल होता जा रहा है। इसके अलावा जैसे राज्य से अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा के लिए समुचित प्रबंध करेगा और न्यूनतम स्तर पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, परंतु अब देख रहे हैं कि शिक्षा का धीरे धीरे क्या है निजीकरण होता जा रहा है। परफॉर्मेंस खराब होने से सरकारी सेक्टर की इस वजह से निजीकरण भी क्या है धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य ने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु विभिन्न सेवाओं जैसे परिवहन संचार के साधन है, डाक व्यवस्था है, विद्युत वितरण है, ये सारा का सारा क्या है धीरे धीरे क्या है निजी क्षेत्र पर जा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ शहर के अंदर जो बिजली है वो क्या है निजी फर्म को ठेका दे दिया गया है। CESE जो एक एजेंसी है राजस्थान में वो अपना क्या है संचालन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी भी क्या है सरकारी विद्युत बोर्ड के माध्यम से ही है। तो इस प्रकार से क्या है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है सारा का सारा क्या है निजी क्षेत्र आ रहा है और पूंजीवादी व्यवस्था क्या है वो आ रही है। उसके अलावा भी अनेक कारण हैं जिसकी वजह से क्या है ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उतनी नहीं हो पा रही है भारत में। जैसे आर्थिक साधनों की कमी है, नौकरशाही की जो नकारात्मक भूमिका है, वैचारिक संघर्ष है, राजनीतिक अस्थिरता है। अभी सेंटर में तो जैसे नहीं है राजनीतिक स्थिरता, कई राज्यों में जहाँ बहुमत की सरकार नहीं होती तो वहाँ स्थिति में रहती है। पहले सेंटर में भी 25 साल तक क्या है हमारे राजनीतिक अस्थिरता रही है। तो इस प्रकार से क्या है जो लोक कल्याण के राज्य की अवधारणा है वो क्या है इतनी ज़्यादा मुखर होकर नहीं आ पाती है। तो इस प्रकार से जो ये लोक कल्याणकारी राज्य का जो अध्याय है इसमें लोक कल्याण का जो एक आदर्श है उसको क्या प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन क्या है अभी तक कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो क्या है पूर्णतः लोक कल्याणकारी हो। लेकिन ये प्रयास रहता है कि जो वंचित वर्ग है, जो इस प्रकार से पिछड़ा हुआ वर्ग है या ऐसा कोई जो है सिस्टम जिससे क्या है लोग अपनी जीविका को, अपनी स्वतंत्रता को, अपने मर्यादापूर्ण जीवन को जीने में परेशानी अनुभव करते हो तो उस स्थिति में राज्य आगे बढ़कर कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्या है यह चैप्टर आज हमारा यहीं समाप्त होता है और इसके आगे आपको असाइनमेंट और नोट्स क्या है शेयर कर दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो आप क्या है मुझसे व्हाट्सएप या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।